अप्रतिम गृह त्याग। चाणसद, गुजरात। चाणसद गांव में रमण भाई नामक एक सरकारी कर्मचारी कुछ समय के लिए आए थे। उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था। अपने साथ वे क्रिकेट का सामान भी ले आए थे। गांव के युवकों को इकट्ठा कर उन्होंने उन युवकों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया और इसी के साथ चाणसद गांव में एक क्रिकेट टीम ने जन्म लिया। गांव के उन जांबाज खिलाड़ियों में से एक थे हमारे शांतिलाल। पढ़ाई और आध्यात्मिकता के साथ साथ खेल कूद के क्षेत्र में भी वे उतने ही प्रवीण थे। रमण भाई तो थोड़े दिनों में चले गए, परंतु जाते जाते युवकों को क्रिकेट का चस्का लगाते गए। उनके जाने के बाद सभी खिलाड़ियों ने क्रिकेट के नए साधन खरीदने का निर्णय किया। पैसे भी एकत्र कर लिए, परंतु सवाल यह खड़ा हुआ कि अच्छे साधन खरीदने के लिए शहर जाएगा कौन? आपस में विमर्श करने के बाद सभी ने शांतिलाल को चुना और उनके साथ शंकरलाल भी बड़ौदा जाए, ऐसा तय हुआ। शांतिलाल और शंकरलाल बड़ौदा जाने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ जो इस दुनिया के इतिहास में अमर हो जाने वाला था। भाईली गांव के रावजी भाई शांतिलाल के लिए एक पत्र लेकर वहां आ पहुंचे। पत्र था गुरु शास्त्री जी महाराज का। लिखा था, शांतिलाल, समय हो गया है, साधु बनने के लिए आ जाओ। गुरु की आज्ञा सुनकर तुरंत ही शांतिलाल ने अपने दोस्तों को बताया कि शास्त्री जी महाराज का पत्र आया है। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं साधु बनने के लिए जा रहा हूं। अब कभी वापस नहीं लौटूंगा। गुरुदेव का केवल एक पत्र आया और शांतिलाल तुरंत ही संसार छोड़ने के लिए सज्ज हो गए। सारे दोस्त गमगीन हो गए। वैसे तो वे सभी जानते थे कि शांतिलाल में एक विराट आध्यात्मिक प्रतिभा छिपी है, अतः एक ना एक दिन तो वे हमें छोड़कर पूरी दुनिया के बन जाएंगे। परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी और इस तरह क्रिकेट खेलते खेलते वे बस ऐसे ही चले जाएंगे। सभी ने मिलकर शांतिलाल से बार बार विनती की कि थोड़े दिन रुक जाओ, परंतु शांतिलाल ने कहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए मुझे तो जाना ही है। ये सुनकर सारे दोस्त सुन्न हो गए। वे तय नहीं कर पाए कि ये खुशी का अवसर है या गम का, क्योंकि एक तरफ विश्व को एक सद्गुण संपन्न परम पवित्र संत की भेंट मिलने वाली है, इस बात का आनंद भी था, और दूसरी तरफ शांतिलाल हमारे बीच से हमेशा के लिए जा रहे हैं, इस बात का गम भी। खुशी और गम का मिश्र भाव हृदय में समाये हुए वे शांतिलाल को जाते हुए देखते रहे। शांतिलाल घर गए। माता पिता ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिए और रावजी भाई की साइकिल के पीछे बैठकर मुस्कुराते हुए निकल पड़े। इस तरह दिनांक 7 नवंबर 1939 केवल 18 साल की उम्र में अपने गुरु के सिर्फ एक पत्र पर शांतिलाल हमेशा हमेशा के लिए संसार छोड़कर साधु बनने के लिए निकल पड़े। कितना सहज गृह त्याग, कितना उत्कृष्ट वैराग्य। उस दिन मानो सारा गांव निस्तेज हो गया था, क्योंकि गांव का सितारा हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा रहा था। किंतु गांव वालों को पता नहीं था कि यही सितारा प्रमुख स्वामी महाराज के रूप में एक दिन पूरी दुनिया में चमकेगा और विश्व भर में इस गांव का नाम रोशन करेगा।